इंजीनियर, वहाँ के लोगों को इंजीनियर सरपंच चाहिए था, जिसकी वजह से वहाँ पर निर्विरोध सरपंच का चुनाव हुआ। सीधे सीधे शिक्षित चाहिए था उनको, शिक्षित चाहिए था, बोलने का मतलब है कि उनको शिक्षित चाहिए था, इंजीनियर था, इसलिए निर्विरोध चुनाव जीत गया वहाँ का सरपंच। तो हमारे गांव से भैया जिला परिषद उपाध्यक्ष को क्या तकलीफ है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार दिया है उन्होंने अपना, वो तो ना पढ़ा लिखा है और ना इंजीनियर है, तो हमारे गांव से इंजीनियर वाला क्यों नहीं दिए? और जब अगर इंजीनियर आपका, मैं डिप्लोमा डिग्री MBA हूँ, मैंने डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग किया, अपना डिप्लोमा और डिग्री अंजुमन इंजीनियरिंग से किया हूँ, और किट्स रामटेक से MBA है मेरा। और बाकी के जो उम्मीदवार है, मैं अभी नाम लेना नहीं चाहता, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डिग्री वाला नहीं है, लेकिन इनको फिर भी अपना प्रत्याशी बना के हमारे गांव के साथ में क्यों खेला जा रहा है, हमारे गांव की भावनाओं के साथ क्यों खेला जा रहा है? बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। आदाब, मैं सलीम रहमान और इस वक्त मैं हिंगना विधानसभा के अंतर्गत बुखारा ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ। और महाराष्ट्र पे चुनाव चालू है, अभी ग्राम पंचायत को चुनाव चालू है। हर एक पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार के रखा हुआ है, समर्थन दिया होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ अभी यहाँ पे पिछले कई वर्षों से ग्राम पंचायत बुखारा पे अपने नाम बनाए रखे रंजीत चौहान मेरे साथ मौजूद है, अल्तमश उर्फ लल्ला मौजूद है, शकील यहाँ पे मौजूद है, सगीर खान मौजूद है। उसके अलावा अन्य प्रत्याशी मेरे साथ में यहाँ मौजूद है। हर कोई अपने अपने विकास की बात कर रहा है, लेकिन विकास बताने के पहले मैं अपने कैमरा मैन सहयोग से कहना चाहूँगा कि ये विकास है ग्राम पंचायत बुखारा का, जो अलग अलग स्तरों में पहले लोगों ने बात किया है कि हम ग्राम पंचायत बुखारा पे क्या विकास करते क्या नहीं करते। और यही सारे विकास के ऊपर, यही सारे मुद्दों के ऊपर ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। छोटे छोटे मुद्दे होते हैं ग्राम पंचायत के, लेकिन अगर देखा जाए, इस इलेक्शन की बात किया जाए तो ये सांसद में तो जाते हैं, विधानसभा में भी जाते हैं, लेकिन अगर सबसे टफ मेरी नज़र में अगर कोई चुनाव है तो सबसे टफ और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव ये होता है ग्राम पंचायत का, जो एक एक वोट के लिए यहाँ तक देखा है कि खून खराबा भी होता है सिर्फ एक वोट के लिए। क्योंकि नगर पार्षद चुना जाता है, वार्ड मेंबर चुना जाता है, और अगर क्वांटिटी की बात किया जाए, वोटिंग की बात किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 कुछ वार्ड ऐसे होते हैं, ज़्यादा ही ग्रामीण अंचलों की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ 80 वोट होते हैं, जिसमें से 20 वोट 10 वोट के आगे पीछे होते हैं, 1 वोट 2 वोट से जीतते हैं। इसीलिए मेरे नज़र पर महत्वपूर्ण चुनाव ये है कि एक वोट भी इस पे मायने रखता है, और हर एक वोट के लिए यही विकास की बात की जाती है। मेरे साथ रंजीत मौजूद है। रंजीत, पिछले अनेक वर्षों से आप ग्राम पंचायत बुखारा पे आपने अपना नाम दर्शाया है, वर्क भी किया है, और अभी वर्तमान में बात करें 2022 की बात करें तो किन किन मुद्दों को लेके आप यहाँ पे हैं? देखिए, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं पानी का बिल, जो काफ़ी अलग अलग आंकड़ों में आ रहा है। पानी जो हमारे घर के बाजू में जो रिसाव रहता है, पानी जो अलग अलग जगह जमा होता है, नाली नहीं होने की वजह से जो तकलीफ़ें हैं, बहुत सारे जगह पर हमारे पूरे गांव में रोड की समस्या, लोग अपने घर तक भी अपनी गाड़ी, एक 2 व्हीलर लेकर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों को 15 दिन पानी मिल रहा है और 1 महीने का बिल ले रहे हैं, बिल दिया जा रहा है, और वो भी 1000 रुपये, 1500 रुपये। तो इस इलेक्शन में हमारा सभी लोगों से एक आह्वान है कि हम लोग सिटी के जैसा रेट 200 रुपये फिक्स प्रति माह पानी का बिल रखेंगे। पानी का जो अमानत रकम है, मीटर के लिए जो चार्जेस अभी तक 3500 रुपये लेती थी, वो अब 2000 रुपये लिया जाएगा सभी लोगों से। उसके बाद में हर वार्ड में हम लोग एक हाई मास्ट लगाएंगे, हर घर के सामने नाली रहेंगी, क्योंकि रोड लगभग अब मेरे वार्ड में और आगे के जितने भी पुराने लेआउट्स है उसमें एक 40% 50% रोड्स बने हुए हैं, तो वहाँ सिर्फ नाली का काम बचा हुआ है। पोल, स्ट्रीट लाइट, ये सारे काम बचे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। सारे काम बचे हुए हैं, लेकिन इसी बीच में अगर देखा जाए चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। अल्तमश, ये सवाल मैं आपसे करूंगा, और जो आपका वार्ड है, वार्ड नंबर 5 से जहां से आप प्रत्याशी हैं, और वार्ड नंबर 6 में आपके घर से वहां पे हैं प्रत्याशी, लेकिन 5 की अगर बात करें, खासतौर से पूरे बुखारा ग्राम पंचायत की बात करें, रिसेंटली 2 दिन पहले पूरे पाइप यहाँ पे गिरे हुए हैं, तो ये इसको कैसे देखते हैं? ये वोट बटोरने के लिए क्या राजनीति चलती है? अभी ऐसा पता चला है कि कल कुछ नेता आए थे, भाषण में बताया कि ये पाइप जो बुखारा में टंकी बन रही है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ टंकी में पानी स्टोरेज होगा और बुखारा वासियों को यूज़ में आएगा। मुझे उतनी मालूमात तो नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ कि पाइपलाइन बिछाने से पहले जो अभी तक का 1 करोड़ रुपए का बिल
जिसकी वजह से ये नल योजना जो बुखारा में चालू है वो अभी आने वाले 15 दिन इलेक्शन बाद बंद होने के कगार पे है। जो कांग्रेस की ग्राम पंचायत सरपंच थी इसके पहले, जो बताया जाता था कांग्रेस की सरपंच है, उसके गलत निर्णय के कारण ये 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। पिछले जिला परिषद इलेक्शन में जो 1 साल पहले जिला परिषद इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस के यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेता आए थे, उन्होंने भाषण दिए, मंत्री लोग आए कि 70 लाख रुपए उस समय बिल बाकी था। पूरे एरिया के लोगों का 20-25 लाख रुपए बिल है, लेकिन बिल ज़्यादा आता है, कुछ फॉल्ट है मीटर का। तो उन्होंने भाषण में बोले थे कि ये 70 लाख बिल 1 महीने में पूरा माफ़ हो जाएगा। माफ़ तो 1 रुपये भी नहीं हुआ, 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ के करीब वो बिल अभी हो गया है और कुछ दिनों में ये योजना बंद होने के कगार पे आ गई है। और ये सारी मार जनता के ऊपर कांग्रेस वालों की है। ये जिला परिषद इलेक्शन में आएंगे, विधानसभा इलेक्शन में आएंगे, साल में 1 बार आते हैं, भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बात करेंगे। हमारे वार्ड नंबर 5 में पिछले 1 साल पहले जिला परिषद चुनाव में भाषण दिया गया था कि 5 करोड़ की नाली 1 महीने के अंदर बन जाएंगी। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि अंडरग्राउंड नाली बनी होंगी, नेता लोगों के घर का ही कनेक्शन होगा, क्योंकि बाकी तो किसी के घर में पूछो तो नाली है ही नहीं बोलते हैं, पता नहीं कहाँ गई वो नाली। तो नेता लोग आएंगे, भाषण देंगे, लोगों को आश्वासन देते हैं, काम कौड़ी का नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते। साल में 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, भाषण देंगे और अपनी बातें रखेंगे और चले जाएंगे। तो लोगों से हाथ जोड़ के विनती रहेंगी मेरी कि नेता लोगों के बड़े बड़े जो ग्राम पंचायत में नेता चुनाव में नेता आते हैं, भाषण देते हैं, आश्वासन देते हैं, तो इनके भाषण आश्वासन को देखते हुए हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को, रंजीत भाई जैसे सरपंच के कैंडिडेट को, हमारे सदस्य जितने 17 लड़ रहे हैं, सभी काम करने वाले लोग हैं। हम लोग कुछ नहीं भी रह के काम करने की कोशिश करते हैं, लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को चुन के दें। हमारा सभी का पैनल का सिंबल है, सरपंच का सिंबल कब्बसी है, ओपन कैंडिडेट 3 सिंबल है सभी वार्डों में, बस, छत का पंखा और छतरी, ये सभी वार्डों में है। 6 वार्ड में 17 सदस्यों के लिए ये 3 ही सिंबल है, बस, छत का पंखा और छतरी। सरपंच के लिए कब्बसी। तो सभी बुखारा वासी, बुखारा की जनता से एक हाथ जोड़ के विनंती है कि आने वाले इलेक्शन में अभी 2 दिन बाद वोटिंग के दिन 18 तारीख को कब्बसी, बस, छत का पंखा और छतरी की बटन दबा के हमें जिताएं और बुखारा गांव में काम करने के लिए हमें योगदान देने की ये दें। ये भी विनती ही कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछली बातें इन्होंने कहा कि बड़े बड़े राजनेता आते हैं, भाषण देते हैं, आश्वासन देते हैं, विनती करते हैं, उसी तरीके से ये भी विनती कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि वाकई पे इलेक्शन मूवमेंट में जो टफ फाइट चलती है वो सब होने के बाद अगर विजय रत्न निकलता है रंजीत चौहान का, तो सबसे पहले जिस तरीके से आपने कहा 200 रुपये मीटर बिल इसका पानी का, तो उस पर कितना 100% आप सक्षम वहाँ रहेंगे अपने पूरे प्रत्याशी के साथ में अगर चुन के आते हैं तो? देखिए, 200 रुपये प्रति माह पानी का बिल ये एक बहुत छोटा अमाउंट है और बहुत आसानी से हमारे गांव की जनता इसको पे कर सकती है। हम लोगों को ये सजेशंस सारे गांव से मिला है कि भैया पानी के बिल के लिए आप कुछ करिए, हमको मदद करिए, क्योंकि किसी को 1500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 6000 रुपये भी बिल आ रहा है। ऐसा किसी का कोई कंजम्पशन नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बिल आ रहा है लोगों को। तो हम लोग एक 200 रुपये, ये एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जो भी पानी कंज्यूम करने वाला यूज़र है उसके लिए बहुत आसान है और बहुत आसानी से वो पे कर सकता है। तो 200 रुपये हमको ये नहीं करना है कि हम कंपटीशन में हमारा कोई रेट नहीं है कि हमने 200 रुपये रखे। हम लोगों ने ये 200 रुपये इसलिए रखे हैं कि हर महीने लोग अपना पानी का बिल रेगुलर भरेंगे। रेगुलर भरने से ग्राम पंचायत में रेगुलरली पानी की जो भी बकाया राशि है वो पूर्ण होंगी और उससे हमारा पानी का बिल भरना बहुत आसानी से हो जाएगा। जो आदमी 200 रुपये देगा वो आसानी से आके पे करेगा, हम उसी से पानी का बिल भर सकते हैं। किसी से आप 2000 रुपये देंगे, 2000 रुपये आज के महंगाई के ज़माने में 2000 रुपये सिर्फ पानी का बिल भरने का बजट किसी का होता नहीं है। इसीलिए लोग पानी का बिल भरते नहीं है और नल योजना आज बंद होने के कगार पर है। अगर अभी तक जो कांग्रेस का जो सरपंच था उन्होंने ही अपना प्रत्याशी यहाँ पर फिर से खड़ा करे हैं। अगर आप ये सारे काम अभी तक अच्छे से कर सकते थे, उन्होंने अपना एक पॉम्पलेट बनाया है जिसमें लिखे हम ये करेंगे वो करेंगे वो, तो भैया आप अभी क्यों लिखना पड़ रहा? काम ऐसा होता है कि आपको पॉम्पलेट छापने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। आपकी तो 5 साल की सरकार थी, पंचायत समिति सदस्य आपका, जिला परिषद आपका,
पंचायत समिति सभापति है आपका, जिला परिषद अध्यक्ष आपका, तो फिर आपको पॉम्पलेट छपाने की ज़रूरत क्या है? बड़े बड़े नेताओं को लाने की ज़रूरत क्या है? आपका चेहरा ही आपकी काम की पहचान होना चाहिए, है ना? तो आप लोग सब अपने सोच के, दिल से, दिमाग से, किसी के पार्टी के चक्कर में ना आते हुए, ग्राम पंचायत का चुनाव है, अपने नगर का विकास करने वाला चुनाव है, ये पार्टी लेवल का चुनाव बिल्कुल नहीं है। ये जो बड़े बड़े लोग आके आप लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं, ये दिशा भूल करके, क्योंकि तकलीफ़ आपको झेलना पड़ेगा, सरपंच को आपको चुन के देना है, काम आपके करना है। इन लोगों के बोलने पर वोट मत डालो। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा के, बड़े बड़े नाम दिखा के आपको लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, आपको दिशा भूल करवा रहे हैं आपकी, है ना? आप सबसे विनती करूँगा कि अपने, जिसको आप काम बता सकते हैं, जिससे आप काम करवा सकते हैं, जिसको आप आसानी से पहुँच सकते हैं, जिसके पास, ऐसे आदमी को चुन के लाइए। धन्यवाद। मेरे साथ राउत मैडम है। राउत जी, महिला होने के नाते आप ग्राम पंचायत में क्या करना चाहेंगे? महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या आपने सोच रखा है? महिला के लिए जो भी उनकी जी त्यांची समस्या असेल, त्या ज्या काही असेल, पाण्याची समस्या आहे, जी काही नाल्याची समस्या आहे, नाली आहे त्यांना पाहिजे, नळाला पाणी मिळत नाही, ह्या काही ज्या काही समस्या आहेत त्या सर्व सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, पुरेपूर प्रयत्न करू। प्रयास बने रहेगा, बिल्कुल करते रहेंगे और प्रयास करना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, प्रयास ही करना चाहिए। लेकिन अल्तमश के साथ साथ मेरे साथ शकील भी यहाँ पे मौजूद है, वार्ड नंबर 6 से। वार्ड नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से आप रंजीत जी ने और अल्तमश ने और सब ने पानी को लेके बात किया, विषय को लेके, बिल को लेके, मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने कवर किया था जब 1 करोड़ बिल आया था ग्राम पंचायत बुखारा पे और नल लाइन बंद भी की गई थी। उस वक्त आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, तब लाइन चालू हुई थी। तो क्या उस वक्त से लेके अभी तक का क्या मूवमेंट है? या फिर वार्ड नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो क्या प्रयास रहेगा आपका आगे काम के लिए? उस वक्त से अभी तक के नल चालू है। हमने जो बंद कर दिया गया था, अगर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन नहीं किया होता तो अभी तक के नल बंद हो जाता था कब से। अभी जैसे भैया ने कहा कि आने वाले 15 दिन में जो है इलेक्शन के बाद में नल बंद होने वाले हैं, और ये हमारा ये प्रयास है कि अभी परिवर्तन होगा। 35 साल के बाद में अभी परिवर्तन होने जा रहा है। 18 तारीख के बाद से परिवर्तन होने जा रहा है। बिल्कुल हमारा परिवर्तन पैनल, हमारे सरपंच और सदस्य हमारे चुन के बिल्कुल जाएंगे और परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल एकदम सक्षम है। और हमारे यही प्रयास रहेंगे। ये 18 तारीख को जो होने जा रहा है चुनाव, इसमें अहम भूमिका ग्राम पंचायत बुखारा वासियों की रहेंगी कि ये जो इनकी अहम भूमिका रहेंगी और कब्बसी पे वोट देके, और जितने हमारे 17 मेंबर हैं उनको चुन कर ला के दे, और जो है विकास के साथ में जो है हम जो काम करने वाले लोग हैं उनको वोट दें और उनको चुने। हम बिल्कुल उनके लिए कभी भी खड़े रहेंगे और बिल्कुल हमारा यही प्रयास रहेगा कि सब जो है बुखारा वासियों से कि वो 18 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट मत देकर विजयी बनावे, बहुमूल्य वोट देकर विजय बनावे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अल्तमश आपने कांग्रेस के ऊपर काफ़ी निशाना साधा, रंजीत आपने भी कांग्रेस के ऊपर काफ़ी निशाना साधा। पिछले इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो कभी आप कांग्रेस की तरफ दिखते थे, कभी आप बीजेपी की तरफ दिखते थे, और अभी आप परिवर्तन पैनल बनाए। क्या ज़रूरत पड़ गई आप लोगों को परिवर्तन पैनल बनाने की? ग्राम पंचायत चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ऐसा कोई सिंबल नहीं है। पंजा कमल समर्थन तो रहता था, समर्पित रहता है। कांग्रेस को पिछली बार मैंने सपोर्ट किया था, आप सही कहें, कांग्रेस के सरपंच के लिए भी हमने काम किया। लेकिन 5 सालों में सरपंच रहने के बाद भी सरपंच ने लोगों का काम करना, मतलब कुछ भी नहीं कर पाए। आप जाके देखो, जिस एरिया में रोड नहीं थे वो अभी भी नहीं है, जहाँ नालियाँ नहीं थी वहाँ नालियाँ अभी भी नहीं है। मतलब ग्राम पंचायत बुखारा का वार्षिक टैक्स का आय है 3 करोड़। 5 सालों में 3 करोड़ के हिसाब से 15 करोड़ रुपए होते हैं सिर्फ जनता का टैक्स का पैसा। 5 सालों में 15 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख रुपए का बुखारा ग्राम पंचायत सरपंच जो पिछली थी कांग्रेस की, 10 लाख रुपए का सामान्य फंड से काम की है। तो 15 करोड़ का टैक्स वसूलने के बाद आप 10 लाख रुपए का काम करोगे तो सरपंच को टैक्स, अगर सरपंच बोलती है हमको टैक्स नहीं मिला तो तुमको वसूलना नहीं आया। टैक्स लेना चाहिए लोगों से, लोग पे करते हैं, आपने टैक्स क्यों नहीं वसूल पाया? आप ग्राम पंचायत में जाके एंट्री निकाले, ग्राम पंचायत का टैक्स वार्षिक अपने बुखारा का 3 करोड़ रुपए के करीब है। उस हिसाब से 5 साल का 15 करोड़ होता है। 15 करोड़ में बहुत काम कर सकते हैं, पूरे एरिया की नाली रोड सभी कंप्लीट हो जाना चाहिए था। 5 सालों में सरपंच ने कुछ नहीं किया, बल्कि एमएसईबी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है बुखारा ग्राम पंचायत सरपंच ने। एमएसईबी अपने बुखारा का टैक्स एमएसईबी के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए पर ईयर्स का है,
जो MACB से बोखारा ग्राम पंचायत को लेना है। ग्राम पंचायत सरपंच की गलती के वजह से आज वो टैक्स 10 लाख वसूला जा रहा है। मैं खुद MACB ऑफिस में गया था, एप्लीकेशन लेके, लेटर लेके। MACB के CGM तास्कर साहब से मिला, हरने साहब से मिला। मैं कोई नेता नहीं था, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते गया था। मैंने बोला सर आपने टैक्स 6 लाख रुपए भरा है, जो कि आपका टैक्स मोजनी के हिसाब से रेट के हिसाब से 1.5 करोड़ के करीब पर ईयर्स का होता है। तो उनका कहना था कि आपके ग्राम पंचायत से 6.5 लाख रुपए की टैक्स की मांगनी की है हमसे, 6.5 लाख की मांगनी की है और हमने 6.5 लाख पे कर दिए। और हमारे MACB के ऐसे कानून में GR में है कि हम हर साल 30% उसको बढ़ा के दे सकते हैं। मतलब 6.5 का 30% बढ़ाएंगे 780, फिर अगले साल 30% ऐसे बढ़ा के, तो 1.5 करोड़ के टैक्स को उन्होंने 7 लाख पे ला दिया। इसके और हम ग्राम पंचायत में अगर हमारा पैनल आएगा चुन के, हमारे सरपंच चुन के आएंगे, तो MACB से 1.5 करोड़ का टैक्स जो है वो हम पूरे 1.5 करोड़ वसूलेंगे। उसके लिए चाहे हमको कोर्ट में जाना पड़े या MACB के ऑफिस के गेट पे जाके धरना करना पड़े, टैक्स पूरा वसूलेंगे 1.5 करोड़। क्योंकि MACB ग्राम पंचायत से ये स्ट्रीट लाइट, ये पोल वगैरह का बिल 1 रुपये भी माफ़ नहीं करती है। 2 लाख रुपये बिल रहेंगे, लाइन काट देंगे। पानी का बिल 1,18,000 रुपये, इलेक्ट्रिक बिल के लिए पानी का इतनी बड़ी योजना पिछली बार। यानी कहीं ना कहीं सीधे सीधे आप नाराज थे कांग्रेस से, कांग्रेस का समर्थन करने के बाद भी आपकी मांगे नहीं मानी जाती थी वहाँ पे, राइट। रंजीत, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, ये सारे गतिविधियाँ होने के बाद इलेक्शन मूवमेंट, और अगर आपको विजय रत्न हासिल होता है, विजय आप होते हैं, तो उसके बाद पहले सबसे अहम भूमिका आपने पानी की बताइए, उसके बाद सेकंड क्या रहेगा, जैसे अगर बिजली की बात किया जाए तो? देखिए, सबसे पहला पानी मैंने आपको बता दिया। दूसरा, ये जो पानी के निकासी वाला जो प्रॉब्लम है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए कि आज हमारे यहाँ नाली की सुविधा नहीं है, जिसके वजह से हर घर के बाहर उन लोगों को पानी इधर उधर निकलता है, बारिश का पानी बह के नहीं जाता है, पानी प्लॉट में जमा रहते हैं। तो बारिश के समय में आप देखिए इतना मच्छर, मलेरिया, डेंगू की बीमारियों का इतना खतरा रहता है। इसकी वजह से स्वाइन फ्लू के बहुत सारे हमारे यहाँ पर एक मामले पाए गए, स्वाइन फ्लू सुअर के वजह से। तो ये सारी चीज़ें, साफ़ सफाई, नालियाँ, रोड, जहाँ घर बने हुए और जाने आने के लिए रोड नहीं है, वो रोड का काम किया जाएगा। मेरी ये जनता से आह्वान है कि जो उम्मीदवार आपके घर पर आ रहे हैं, आप सबसे पहले सरपंच का, मैं सिर्फ अभी सरपंच के उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ, जो सरपंच का उम्मीदवार आपके घर आ रहा है उसको आप पूछिए कि आपके पूरे गांव में आपको पता है कौन कौन रहता है, किसका घर कहाँ है, हमारा नाम क्या है। जो घर में आप जिसके घर जा रहे हैं उनको बोलो कि हमारा नाम क्या है, ये पूछो, हमारे घर के सामने रोड कब बनने वाला है, आप कहाँ रहते हैं, आप कितना पढ़े हैं, ये उम्मीदवार को पूछना चाहिए। जितने भी उम्मीदवार हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको यहाँ का गांव का तजुर्बा कम है, गांव के लोगों से पहचान कम है, ऐसे उम्मीदवार आज बने हुए हैं। मैंने पिछले बार एक न्यूज़ में आया था कि माउरझेरी ग्राम पंचायत में जिला परिषद उपाध्यक्ष जो है, उन्होंने निर्विरोध अपना सरपंच बैठा ले, और पेपर में हेडिंग आई थी कि वहाँ पर इंजीनियर सरपंच था वो गांव में उम्मीदवार, इसलिए वो गांव में निर्विरोध सरपंच का चुनाव हुआ। इंजीनियर, वहाँ के लोगों को इंजीनियर सरपंच चाहिए था, जिसकी वजह से वहाँ पर निर्विरोध सरपंच का चुनाव हुआ। सीधे सीधे शिक्षित चाहिए था उनको, शिक्षित चाहिए था, बोलने का मतलब है कि उनको शिक्षित चाहिए था, इंजीनियर था, इसलिए निर्विरोध चुनाव जीत गया वहाँ का सरपंच। तो हमारे गांव से भैया जिला परिषद उपाध्यक्ष को क्या तकलीफ है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार दिया है उन्होंने अपना, वो तो ना पढ़ा लिखा है और ना इंजीनियर है, तो हमारे गांव से इंजीनियर वाला क्यों नहीं दिए। और जब अगर इंजीनियर आपका, मैं डिप्लोमा डिग्री MBA हूँ, मैंने डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग किया, अपना डिप्लोमा और डिग्री अंजुमन इंजीनियरिंग से किया हूँ, और किट्स रामटेक से MBA है मेरा। और बाकी के जो उम्मीदवार हैं, मैं अभी नाम लेना नहीं चाहता, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डिग्री वाला नहीं है, लेकिन इनको फिर भी अपना प्रत्याशी बना के हमारे गांव के साथ में क्यों खेला जा रहा है, हमारे गांव की भावनाओं के साथ क्यों खेला जा रहा है। मेरे पास ये उन पेपर कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है इंजीनियर सरपंच मिले इसलिए नहीं बना कोई भी प्रतिद्वंदी। तो हमारे गांव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमको ऐसा अनपढ़ गवार उम्मीदवार दिया गया है। भैया हमारे से क्या दुश्मनी निकाल रहे? इसके पहले पंचायत समिति सदस्य जो हमको दिए हैं उम्मीदवार, गोदनी से लाके बोखारा से लड़ा रहे। पंचायत समिति सदस्य बाहर का, जिला परिषद सदस्य बाहर का, सरपंच का उम्मीदवार भी बाहर का है, गुमथाड़े का रहवासी है वो, और बोखारा से उसको चुनाव लड़ाने के लिए भेजे है अपना प्रत्याशी। यहाँ का स्थायी नहीं है, सेटल नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है,
एक नंबर का निठल्ला बेवड़ा इंसान है, फोटो है मेरे पास उसकी, है ना। तो ऐसा क्यों हमारे गांव के लोग इंसान नहीं है, जानवर है कि कोई भी लाके गले में बांध दो और उसको चुन के दे दो, है ना। अपने नाम का मिसयूज़ मत करिए, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इनके नाम के चक्कर में आप लोग भावनाओं में न बहते हुए अपने दिमाग से सोच के अपना जो विकास कर सकता है ऐसे उम्मीदवार को चुन के लाइए। सरपंच के लिए मेरा चुनाव चिन्ह है कब्बशी, रंजीत सिंह चौहान नाम है मेरा, कब्बशी चुनाव चिन्ह है सरपंच के लिए। बस, पंखा और छतरी मेरे सदस्यों का चुनाव चिन्ह है। हर वार्ड में बस, पंखा और छतरी सदस्यों का चुनाव चिन्ह है और सरपंच का चुनाव चिन्ह है कब्बशी। ये तो सीधे सीधे बात वही हो गई कि शिक्षित को देखना है, लेकिन शिक्षित को एक तरफ जहाँ से नोट आता है वहाँ उसको निरोध दिया जाता है। MBA आपने देखा होगा, MBA चाय वाला, ये MBA करके यहाँ खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको कांग्रेस सीधे सीधे इन्होंने जो तंत्र कसा है, सीधे सीधे ये कुंदा राउत पे तंत्र कसा है कि आपने एक इंजीनियर को निरोध दिया, लेकिन मैं भी MBA हूँ, मेरे पास भी डिग्री है, मैं भी शिक्षित हूँ, मैं भी बोलना जानता हूँ। क्या वाकई पे आने वाले समय पे देखा जाएगा कि जनता शिक्षित को चुनती है या और किसी को चुनती है। कैमरामैन अल्तमश अंसारी के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, बुखारा।